आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। इसमें है मेनली इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो दो संख्या से ज्यादा से कटे। कहने का मतलब एक को छोड़ के, एक को नहीं काउंट करेंगे। कहने का मतलब जैसे 4 है, 4 ये खुद से भी डिवाइड होगा, ठीक है, और 4 को 2 से भी भाग दे सकते हैं। तो ये दो संख्या से डिवाइड है। जैसे 6 है, 6 को लेते हैं, ये 2 से भी डिवाइड होगा और 6 किससे डिवाइड होगा? 3 से भी डिवाइड होगा। तो उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक और खुद से डिवाइड हो, एक और खुद से डिवाइड हो। एग्जाम्पल में जैसे हो गया आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब देखिए 1 से डिवाइड होगा या 2 से, 1 से या 3 से, 1 से या 5 से। ठीक है, तो समझ में आ गया। भाज्य संख्या का मतलब होता है जो दो संख्या से ज्यादा से डिवाइड हो। एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक और खुद से डिवाइड हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि हम किसी संख्या को ऐसे फैक्टर, हम किसी संख्या को गुना के रूप में लिखेंगे। किस गुणनखंड का मतलब होता है गुना के रूप में लिखना। और किस में, उसमें जो संख्या होगा वो क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। इसी एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, 24। 24 को हम लोग लिखते हैं, 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। ठीक है, तो हम लोग 24 को इस तरह फैक्टर के रूप में लिखेंगे कि वो जो है अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जैसे फर्स्ट संख्या है 140। 140 को किस रूप में लिखना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग 140 को इधर लिखेंगे, इसको हम लोग छोटा छोटा फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान देना है, यदि लास्ट में 0 होगा या 5 होगा तो डायरेक्ट उसको हमको 5 से डिवाइड कर देना है। इसमें 0 है तो हम 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 दूना 10, यहाँ बच गया 4 0, 40, 5 है 40। अब 2 से स्टार्ट होते हैं, 14 17 14। ठीक है, अब जो 140 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 2 गुना 7। अब ये नहीं टूटेगा, ये भाग नहीं लगेगा। कहने मतलब ये सारा संख्या खुद में क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 2 गुना 7। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देंगे। एडजस्ट करने मतलब छोटी संख्या को पहले लिख देंगे। 2 गुना 2, तो 2 पे स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके 5 लिखेंगे, उसके क्या लिखेंगे? 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दूसरा 156। 156 को हम लोग करते हैं, दो साते 14, यहाँ पे 15 है, 14 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 और 6 कितना हो गया? 16, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बच चलेगा? यहाँ 7 है, 3 बच चलेगा, 2 तिया 6, 1 बच रहा है, 1 और 8 18, दोनों 18। अब देखिए, जब भी लास्ट में विषम संख्या आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? विषम है, यहाँ पे क्या है? विषम है। सम रहेगा तो हम लोग विषम से भी ट्राई कर सकते हैं, सम से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन विषम रहेगा तो हम लोग विषम से ही ट्राई करते हैं। 3 से ट्राई करते हैं, 3 का 3, 3 तिया 9। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य हो गया। अब हम लोग आगे स्टेप नहीं लेंगे। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। यदि कोई डबल है तो उसको स्क्वायर के लिख के हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1 का 3, वो है 38 25। पॉज करूँ मैंने। हम आप लोग को बताए थे कि जब भी कोई संख्या के लास्ट में यदि 0 या 5 रहेगा तो हमको सीधा उसका स्टार्टिंग 5 से ही करेंगे, ये थोड़ा जल्दी बनता है। चलिए 38 25, 5 से ट्राई करेंगे। एक डिजिट लेंगे, नहीं चल रहा है तब 2 डिजिट लेते हैं। ठीक है, यहाँ 38 है, ये 5 है, कितना बचा चलेगा? 7 बार 5 7 35। यहाँ 38 है, 35 हम लोग ले चुके हैं, कितना बच रहा है? 38 में 35 घटाएंगे, कितना बचा? 3। 3 और 2 कितना हो गया? 32। तो 5 छके 30, फिर यहाँ 2 बच गया, 2 और 5 25, बचे 25। फिर लास्ट में 5 है, फिर हम लोग 5 से भाग दे सकते हैं। 5 का 5,
5 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 और 6 26, 5 बच चलेगा, बचा 25, यहाँ 1 बच गया, 5 दिया 15। ठीक है, हम बोले जब भी लास्ट में विषम आएगा तो हम लोग विषम संख्या से ट्राई करेंगे, सम संख्या को ऐसे छोड़ देंगे। 3 से ट्राई करते हैं, 3 बचे 15, 3 एक 3, फिर 3 से ट्राई करते हैं, 3 3 एक 3, यहाँ बच गया 2, 3 7 21। सब मेरा अभाज्य गुणन अभाज्य संख्या आ गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। क्या करेंगे, पहले छोटा संख्या को लिखेंगे, 3 पे ठो है 2 ठो है तो 3 पे स्क्वायर लिख देंगे, 5 पे ठो है 2 ठो है 5 पे स्क्वायर लिख देंगे, और 17 कितना है 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 1 का 3। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं 1 का 4, वो है 5005। थोड़ा सा इसको याद रखना है, उतना टफ नहीं है, फिर से ट्राई करते हैं 5005। लास्ट में 5 है, सीधा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का 5 नहीं लग रहा है 0 0, 5 का 5। ठीक है, लास्ट में 1 है विषम संख्या, तो हम लोग ट्राई करेंगे विषम संख्या 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 9, यहाँ बच गया 1 और 0, 10 हो गया, 3 3 9, और यहाँ बच गया 1 और 1 11, यानी नहीं कटा। 4 से नहीं ट्राई करेंगे, 5 से नहीं ट्राई करेंगे, हम बोले 5 से तभी ट्राई करना है जब लास्ट में 0 और 5 रहेगा। 6 से नहीं करेंगे, सम संख्या 7 से ट्राई करते हैं, 7 का 7, यहाँ बच गया 3 और 0, 30 हो गया, 7 चौके 28, यहाँ बच रहा है 2 2 और 1 7 से कट रहा है, 7 का 7 बच गया है 3 और 0, 30, 7 चौके 28, 2 और 1 21, 7 21। ठीक है, फिर विषम आ गया, फिर हम लोग ट्राई करेंगे विषम संख्या से 3 से, 3 चौके 12, 2 बच रहा है नहीं कटेगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से, 7 दूना 14 नहीं कटेगा, 8 से 9 से करते हैं, 9 का 9, 5 आते हैं 53 हो गया नहीं कटा। 11 से ट्राई करते हैं, 11 का 11, 11 तिया 33, 11 के 11, 11 तिया 33, तो 11 से कट गया। ठीक है, सारा अभाज्य गुणन अभाज्य संख्या आ गया, हम लोग इसको लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये कहीं डबल नहीं है, इसी तरह छोड़ देंगे। ठीक है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसको ट्राई करते हैं फिर से। ठीक है, इसको हम लोग ट्राई करेंगे, 3 से नहीं हुआ, 7 छः 42 नहीं हुआ, 9 9 9 छः 36 नहीं हुआ, 11, ये 19 से हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, 19 से कट रहा है, 19 दूना 38, यहाँ पे बच गया 5, 19 दिया 57। तो हम लोग देख रहे हैं ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 देख लिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बार ये प्रैक्टिस का जरूरत है, बाकी ये बन जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा बस क्या करना था, फैक्टर के रूप में लिखना था। कैसा फैक्टर होना चाहिए, अभाज्य गुणन। अभाज्य गुणन का मतलब होता है कि इसको इस तरह गुना के रूप में लिए कि ये सब फिर से टूटे नहीं। ठीक है, पास करो। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसमें 3 सवाल है, एक सवाल ले रहे हैं हम लोग, क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग 26 का फैक्टर करेंगे, सम संख्या सम से ही ट्राई करेंगे, 13। ठीक है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, छोड़ देंगे, 91। 3 से ट्राई करेंगे नहीं कटेगा, 5 से तो नहीं करना है, 7 से करेंगे, 7 का 7, 7 21। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं ये दोनों फैक्टर जो है अभाज्य है। अब हम लोग लिख सकते हैं 26 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 गुना 13, 91 बराबर लिख सकते हैं 7 गुना 13। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं इसका एसएफ कैसे निकालते हैं, एसएफ निकालने का बहुत ही इजी मेथड है। यहाँ 2 है, यहाँ हम लोग खोजेंगे कहीं 2 है नहीं है। ठीक है, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, दोनों संख्या में जो मिल रहा है वही हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने का मेथड है, एलसीएम कैसे निकालते हैं देखिए, दोनों संख्या में जो मिला, यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 13 है और यहाँ भी 13, दोनों में जो मिला उसको पहले लिख लेंगे, और जो जो दोनों में मैच नहीं किया, जैसे यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, 2 है एक बार लिख दें, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, हम लोग 2 को उतार लिख देंगे, यहाँ 7 है, वहाँ नहीं है, हम लोग क्या करेंगे इसको लिख देंगे, इसको गुना कर देंगे, 13 दूना 26, 26 गुना 7, 7 6 42 का 2 4, 7 दूना 14, 4 18। ठीक है, इसी तरह स्टेप निकला, फिर से वो समझा दे रहे हैं। हम लोग पहले फैक्टर के रूप में लिखें, उसके बाद हम लोग इस दोनों में मैच कर रहे हैं, कौन सा संख्या मैच कर रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, ये मैच नहीं किया, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, दोनों में 13 मैच कर रहा है, वही हो गया एचसीएफ।
एलसीएम क्या करेंगे, जो मैच किया उसको एक बार करेंगे, ये दोनों मैच किया है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो रह गया क्या क्या रह गया, इसमें 1 2 रहा, इसमें 7 रहा, दोनों को उतार दे, गुना करके लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92, इसका क्या निकालना है, एसएफ निकालना है। एसएफ किस विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए सबसे पहले हम लोग फैक्टर करते हैं। हम बार बार बता चुके हैं कि यदि लास्ट में 0 या 5 है तो किससे ट्राई करेंगे, 5 से। 5 का 5, 5 दूना 10। देखिए 2 डिजिट जब लेंगे तो बीच में हम लोग 0 डाल देंगे, ठीक है। 5 दूना 10। अब लास्ट में 0 या 5 नहीं, 2 से ट्राई करते हैं। सम संख्या है, 2 पंचे 10, 2 का 2। तीसरी करेंगे, 3 का 3, 3 साते 21, यानी 510 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 3 गुना 17। सबको गुना करोगे, ये गुना ये गुना ये, ठीक है। अब हम लोग 92 को फैक्टर करते हैं। 2 चौके 8, 2 चौके 12, 2 दूना 4। ये अभाज्य गुणन, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। हम लोग रुक जाएंगे। चलिए 92 है, 2 गुना 2 गुना 23 एचसीएफ। किसी एक संख्या से स्टार्ट करेंगे, हम लोग ऊपर वाला शुरू करते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, ये नहीं हुआ। यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। हम लोग का क्या मैच किया, 1 2 मैच किया, 2 को लिख देंगे, ठीक है, गुना। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, मैच नहीं किया दोनों। यहाँ 17 है, यहाँ 17 नहीं है, ठीक है। इसका चारों ट्राई करना है या इसको तीनों ट्राई करना है। हम लोग क्या किए, 5 यहाँ है, यहाँ 5 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, दोनों में 2 मैच कर रहा है, 2 लिख दिए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, नहीं लिखेंगे। यहाँ 17 है, यहाँ 17 नहीं है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ हो गया 2, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या लेंगे, हम बोले कि दोनों में जो मैच करता है उसको हम लोग एक बार लिख लेंगे, लिख लिए। मैच करने के बाद दोनों जो जो रेस्ट संख्या रह गया, जैसे इसमें 5 3 17 छूट गया है, इसको हम लोग को उतार देना है। इसमें 2 और 23 छूट गया है, 2 गुना 23, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमको इसको बस गुना करके लिख देना है। 5 दूना 10, 10 या 30, 30 गुना 17, 510, 510 यहाँ गुना करते हैं, 23 दूना 46, ठीक है। इस दोनों को गुना करेंगे, हम लोग 0 को छोड़ देते हैं। 51 गुना 46, 6 का 6, 6 पंचे 30, 4 5 के 20, 6 4 3, ठीक है। इसको तो गुना किए तो आया 2 3 4 6 1 0। नेक्स्ट है हम लोग का 336 तथा 54, इसका एचसीएफ निकलना है। 336 को लेते हैं हम लोग, सम संख्या 2 से ट्राई करेंगे। 2 का 2, यहाँ 1 बज गया और यहाँ 3 13 हुआ, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 6 8, 7, ठीक है। सब अभाज्य संख्या आ गया। अब इसको ट्राई करते हैं। 2 दूना 4, 2 7 3 9 27, 3 3 9, ठीक है। इसे एक बार देख लेते हैं। सॉरी यहाँ 3 होगा, 3 7 21। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 336 बराबर लिखेंगे, ये सब गुना करके लिख देंगे, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब हम लोग 54 को लिखेंगे, 54 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब हम लोग एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ हो गया जो दोनों में जो कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, 2 लिख दिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं, खत्म। यहाँ 2 है, नहीं है, यहाँ 2 है, नहीं है, यहाँ 3 है। चलिए 1 3 है, 1 3 मिल गया, यानी एचसीएफ यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं, यानी एचसीएफ हो गया 6। एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेने का मेथड है, जो जो मिला, ये दोनों मिला और ये दोनों मिला, ठीक है, वो दोनों को हम लोग लिख लेंगे एक बार। बाकी जो जो रह गया, क्या बाकी रह गया, ये तीनों रह गया और ये पहला में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, दूसरा में क्या रहा था बाकी, 3 गुना 3, ठीक है। चलिए इसको गुना करते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया मेरा 48 और यहाँ बना 7 21, 21 दिया 63, ठीक है। गुना करते हैं हम लोग, 48 गुना 63, 8 24 के 4 हासिल 2, 7 12 2 14, 8 6 48 8 हासिल 4 6 24 24 7, ठीक है। 4 8 6 12 का 2, 8 1 9 1 10 30 24, इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 24। तो फैक्टर मेथड से अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने का और एलसीएम निकालने का यही मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग 2 संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालने सीखे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग 3 संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालने सीखेंगे। किस विधि से,
अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए पहले हम लोग इसका फैक्टर करते हैं। 2 छके 12, 2 तिया 6, सब अभाज्य संख्या आ गया। अब इसको छोड़ देंगे। तीसरा संख्या 3 से ट्राई करते हैं। 3 5 15, दोनों अभाज्य 21, 3 7 21। अब हम लोग लिख सकते हैं 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3। 15 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 5। 21 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 7। अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। हम बोले थे एचसीएफ मतलब होता है तीनों में जो कॉमन है। दो संख्या बदलाव में क्या देखे थे, दोनों में जो कॉमन था। यहाँ 3 संख्या है तो हम लोग देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसको खत्म करते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी तीनों में कॉमन क्या है, 3 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एचसीएफ 3। अब हम लोग निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम बोले थे कि तीनों में जो कॉमन आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे। एक बार लिख दें, उसके बाद जो रेस्ट रह जाता है, इसमें क्या रेस्ट रह गया, 2 2, 2 गुना 2, इसमें क्या बचा 5, इसमें क्या बचा 7। सबको गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7, 7 6 बदले 420। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 तथा 29 का क्या निकालना है, एचसीएफ ऑफ एलसीएम। ये अभाज्य संख्या, खुद अभाज्य संख्या है। इसको 17 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। 23 को देखते हैं, ये भी अभाज्य संख्या ही है। 23 से करेंगे 1। ये है 29, ये भी अभाज्य संख्या। 29 से करेंगे कितना, 1। यानी 17 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 17 गुना 1। 23 को लिख सकते हैं 23 गुना 1। 29 को लिख सकते हैं 29 गुना 1। ठीक है, अब निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग तीनों में, यहाँ 17 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 23 है, ये दोनों में नहीं है, यहाँ 29 है, ये दोनों में नहीं है। कुछ ही मैच नहीं कर रहा है। जब कुछ मैच नहीं करता है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 17 को 17 गुना 1, 23 को 23 गुना 1, 29 को 29 गुना 1। तीनों में क्या मैच कर रहा है, एक मैच कर रहा है। एचसीएफ हम लोग क्या लेंगे, 1। एलसीएम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसमें 17 बचा है, इसमें 23 बचा है, इसमें 29 बचा है। तीनों में कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं रहेगा तो हम लोग सबको क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे। ठीक है, गुना करना है। 17 तिया 51 हासिल 5, 17 दूना 34 और 5 गुना हो गया 29। तो 391 गुना 29, 9 का 9, 9 नंबर 81 का 1, 8 9 27 और 8 35, 2 का 2, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 9 3 8 5 13 का 3 7 3 10 11। कितना आया, 11,339। क्वेश्चन नंबर 3 का, 3 लास्ट क्वेश्चन है 3 का। 8 को हम लोग लिखेंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी 8, यानी 8 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। 9 को फैक्टर करते हैं, विषम है 3 से ट्राई करते हैं। 3 गुना 3, थर्ड है 25, 25 को लास्ट में 5 है तो 5 से ट्राई करेंगे। 5 गुना 5, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, नहीं मिला। यहाँ 2 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। तीनों में कुछ नहीं मिले तो हम लोग 1 गुना करके लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने पे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, अब एचसीएफ हम लोग देखते हैं। कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो एचसीएफ उस समय हम लोग लिख देंगे 1, और एलसीएम क्या लिख देंगे, हम बोले कि यदि तीनों में कोई मैच नहीं करता है तो ये संख्या और ये संख्या सबको गुना करके लिख देंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 5 गुना 5 गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 ते 24, 24 ते 72, 72 गुना 25। कैसे गुना करेंगे, 25 गुना 2 50, 0 हासिल 5 और 25 साथे 175 और 5 180, कितना हो गया 1800। ठीक है, तो 3 संख्या का एचसीएफ इसी तरह और एलसीएम इस तरह निकालेंगे। तीनों को पहले फैक्टर करेंगे, तीनों में जो मैच किया उसको बोलेंगे एचसीएफ, और तीनों में जो मैच नहीं किया, मैच जो किया उसको लिख देंगे, बाकी को सारा को उतार देंगे और गुना करके लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्या है 306 और 657। इसका जो एचसीएफ दिया है वो कितना दिया है, 9। इसका क्या निकालना है, 306 और 357 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर
एस से गुना एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको पहला संख्या पता है, पहला संख्या कितना है 306, दूसरा संख्या कितना है 657। ठीक है, एसएफ हमको दिया है, दोनों संख्या का एसएफ कितना है 9, क्या निकलना है एलसीएम निकलना है। ठीक है, तो जब भी ये गुना के रूप में रहता है तो हमको इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी एलसीएम इक्वल टू हम लिख सकते हैं 306 गुना 657/9। ठीक है, 9 से घटाते हैं हम लोग, 9 तिया 27, यहाँ बच गया 3, अच्छा 36, 9 चौके 36, हम लोग गुना करेंगे 34 गुना 657। ठीक है, 657/7 2 4 5 20 2 22 2 6 चौके 24 और 2 26, 7 तिया 21 के 1 हासिल 2 5 15 2 17 हासिल 1 6 तिया 18 1 19 8 3 7 6 13 को 3 9 2 11 12 1 1 2। ठीक है, तो ये दोनों को गुना किए तो कितना आया 22,338। समझ में आ गया क्या करना है, दो संख्या है उसका एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना क्या होता है एलसीएम। पहला संख्या दिया है, दूसरा संख्या दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं करना था, बस डिवाइड कर देना, डिवाइड करके गुना कर देना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बोलता है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n, n क्या है, n है प्राकृत संख्या, हमको जांच करना है 6 पे पावर n और n क्या है प्राकृत संख्या, क्या n का जो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये 0 पे समाप्त होगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। माना संख्या बराबर x, इसलिए x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6 पे पावर n। ठीक है, n का मान क्या दिया है, n है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब होता है ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू n का वैल्यू 1 रखते हैं, n का वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो x का मान क्या आएगा 6 पे पावर 1 क्या हुआ 6। ठीक है, अब हम लोग n का मान 2 रखते हैं, देखते हैं x का मान क्या आता है, 6 पे स्क्वायर मारना 6 गुना 6 36, n का मान 3 रखते हैं, 6 पे 3 6 गुना 6 गुना 6 36 गुना 6 216। तो हम लोग देख रहे हैं कि n का जितना भी वैल्यू रख रहे हैं इसका वैल्यू क्या आ रहा है बढ़ते जा रहा है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, यानी अगर 4 रखेंगे तो और बड़ा मान आएगा, 5 रखेंगे तो और बड़ा मान आएगा, यानी ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि 6 पावर n का मान अगर प्राकृत संख्या रखेंगे तो ये 0 आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसलिए n के किसी भी मान के लिए 6 पर पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 एक संख्या है और दूसरा गुना संख्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहला संख्या, पहली संख्या को मान लेते हैं हम लोग 7 गुना 11 गुना 13 गुना, चलिए यहीं तक है, जोड़ क्या है 13। ठीक है, बोलता है ये संख्या भाज्य है, पूछ रहा है क्यों भाज्य है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये तीनों गुना में है और जोड़ के बाद क्या है 13, तो 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी, हम लोग क्या करते हैं 13 को ले लेते हैं, यहाँ बच रहा है 7 गुना 11, इधर बच रहा है 1, यानी 13 गुना 11 7 77 जोड़ 1, यानी 13 गुना 78। तो हम शुरू में ही भाज्य संख्या का डेफिनेशन बताए थे कि संख्या दो संख्या से जो ज्यादा करता है उसको क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं, दो संख्या मतलब एक को छोड़ के, तो ये देख रहे हैं ये 13 से कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और बहुत सारा संख्या से कट रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः यह संख्या भाज्य संख्या। ठीक है, क्यों भाज्य संख्या, ये 13 से कट रहा है। ठीक है, इसको 2 से भाग देंगे उससे भी कट जाएगा, 6 से भाग देंगे इसको लिख सकते हैं 63 78, 13 से भी कट जाएगा, यानी 2 से ज्यादा संख्या से कट गया तो हम लोग क्या करेंगे उसको डायरेक्ट लिख देंगे ये क्या है भाज्य संख्या। दूसरा संख्या है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है
7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। ठीक है, फिर देखिए यहाँ तक गुना में है, जोड़ 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, हम लोग कॉमन ले लिए 5। ठीक है, यहाँ क्या बच गया 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1, तो 5 गुना 7 छक 42, यहाँ तक 42 हुआ, 4 ते 12, 12 दूना 24, 42 गुना 24 करते हैं, 24 दूना 48, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 42 दूना 84, 908, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 8 4 12, सॉरी 9 10। ठीक है, इसको हम लोग जब गुना किए तो 1008 जोड़ क्या हो गया 1, यानी 5 गुना 1009। ठीक है, देखिए 1008 आया, इस जोड़े कितना आया 9 आया। इसमें देख रहे हैं कि किससे किससे कट रहा है, ये दो संख्या से कट रहा है, एक 5 से कट रहा है और 1009 से भी कट रहा है। यानी हम बोले थे कि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और खुद से कटे। ठीक है, एक और खुद से कटे, तो ये हम देख रहे हैं ये 5 से भी कट रहा है और 1009 से भी कट रहा है, तो ये संख्या क्या हो गया भाज्य हो गया। अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, यहाँ 13 था, यहाँ 13 था, कॉमन लेंगे, 13 गुना क्या हो गया 78 हो गया। हम बोले थे अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे, ये तो खुद से कट ही रहा है, इसके अलावा ये 13 से भी कट रहा है, 78 से भी कट रहा है। ठीक है, ये 5 से भी कट रहा है, 1009 से भी कट रहा है, एक को छोड़ के यदि दो संख्या से कट जाए तो उसको क्या कहते हैं भाज्य संख्या। तो यही था इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इस चैप्टर का लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक मैदान जो कि वृत्ताकार है, ठीक है, उसके चारों ओर सोनिया 8 मिनट में चक्कर लगा लेती है और रवि 12 मिनट में चक्कर लगाता है। ठीक है, सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लेता है 12 मिनट। ठीक है, हो रहा है कि ये दोनों एक वृत्ताकार फील्ड में क्या कर रहा है चक्कर लग रहा है। कौन लगा रहा है सोनिया, और दूसरा लगा रहा है रवि। ये लगा रहा है 18 मिनट एक चक्कर पूरा करने में और ये लगा रहा है कितना 12 मिनट। ठीक है, दोनों स्टार्ट किया यहाँ से, तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना मिनट बाद दोनों खुद से मिल जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं रवि चूंकि 12 मिनट ले रहा है, यानी कम समय में ही एक चक्कर लगा रहा है, ये ज्यादा समय ले रही है। ये जब 12 मिनट एक चक्कर लगाया तो रवि आ गया यहाँ, लेकिन सोनिया रह गई पीछे, क्योंकि रवि एक चक्कर 12 मिनट में ही पूरा कर रहा है। जब 18 मिनट होगा तब सोनिया यहाँ आएगी। रवि जब 24 मिनट में दूसरा चक्कर लगाएगा तो सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में यहाँ और 6 मिनट में सपोज हम लोग मान लेते हैं यहाँ आई। ठीक है, यानी रवि 24 मिनट में 2 चक्कर मार लिया, लेकिन सोनिया 24 मिनट में एक चक्कर मार के और थोड़ा सा आगे निकल गई, 2 चक्कर मारा नहीं है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि रवि जब तीसरा चक्कर मारता है 12 या 36 मिनट में रवि 3 चक्कर मारता है और कहाँ जाता है यहाँ पे। और सोनिया 36 मिनट में क्या मारती है 2 चक्कर, ये 36 मिनट में कितना मारती है 2 चक्कर, लेकिन कहाँ जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब दोनों फर्क बस इतना है कि दोनों एक जगह तो मिला, लेकिन ये ज्यादा मिनट ली 36 मिनट ली। 36 मिनट में ये 2 ये चक्कर मारी सोनिया और ये 36 मिनट में कितना चक्कर मार दिया 3 चक्कर, लेकिन 36 मिनट बाद दोनों यहाँ पे आके मिल गया। क्या करते हैं हम लोग क्या करेंगे 18 और 12 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 9 फैक्टर करके लिखेंगे और 9 को लिखेंगे 3 गुना 3। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 6, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम दोनों में 2 मिल रहा है। ठीक है, 3 यहाँ यहाँ भी है, तो बोले थे जो जो मिला पहले उसको लिख लेते हैं, यही मिला, बाकी इसमें 3 रह गया, इसमें 2 रह गया, 3 गुना 2, तो 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36, क्या हो गया 36। यानी दोनों एक दूसरे से 36 मिनट बाद
मिलेंगे। चलिए ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसका सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। तो आप लोग अच्छा से तैयार कीजिए, जो भी झारखंड बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो देखें और समझें और बनाएं। बाकी आप लोग का मेहनत है, आप लोग जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स आएगा। चलिए ठीक है।